पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर हमलावर हैं। बनगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। इस दौरान उन्होंने पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिलाने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी अपने दफ्तर में बैठकर लिस्ट फिक्स कर रही है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष रहना है, बीजेपी कमीशन बनना नहीं। अगर आप अवैध हैं तो 2024 में आपने जिस सरकार को वोट दिया था वो भी अवैध है। बीजेपी मेरे खेल मुझसे लड़ नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती। अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। सीएम ममता बनर्जी के इस बयान के बाद देश में सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी ने ममता के बयान पर तीखा पलटवार किया है और इस बार बंगाल में भी बीजेपी सरकार बनने की बात कही है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा है कि बिहार के चुनाव नतीजों को देखकर ममता बौखला गई है। अब वो खुद हिलने वाली, अब उनकी सरकार जाने वाली है। एसआईआर भी होगा और आने वाले दिन में सीए लागू वहां जमीनी होगा। अब ये ममता बनर्जी जिस तरह से एक मुख्यमंत्री होकर के जो बयान दिया है, ये बयान अराजकता को बढ़ावा देने वाला है। इनकी बौखलाहट का द्योतक है, क्योंकि बिहार के चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि अगर रोहिंग्या, बांग्लादेशी या जो अवैध रूप से मतदाता बने और अगर वो मतदाता नहीं रहेंगे तो जो बिहार का परिणाम आया वही बंगाल का परिणाम होगा। तो ये निश्चित तौर से उनकी कुंठा है। लेकिन एसआईआर का तात्पर्य क्या है? आखिर स्पेशल डिवीजन अगर हो रहा है तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, और उस मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए डोर टू डोर जा कर के और जिस तरह से गाँव में सबको गणना फॉर्म 4 दिसंबर तक भरना है, अगर कहीं किसी का नाम छूटता है तो उसको एतराज़ करने का मौका है। जो संविधान को नहीं मानते हैं वही ऐसे बातें करेंगे। संविधान को जो भी मानते हैं वो हर सिस्टम, हर संस्था, हर प्रक्रिया और हर पद का गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसा बात नहीं करेगा। और जो गैर संवैधानिक बात करते हैं वो लोग संविधान किताब पकड़ने से थोड़ी होता है। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान के तहत जो भी चीज़ होते हैं, चाहे संस्था हो चाहे वो प्रथा हो, सबको मानना चाहिए। यही संविधान का मूल रूप से हम लोग को मानना होता है। ममता जी अब पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाएंगे, वहाँ कमल खिलने जा रहा है। घबराहट का यह नतीजा। ममता बनर्जी बड़बोलापन कर रही हैं। एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। इस बात उनको समझनी चाहिए। दूसरा, एसआईआर अब एक वास्तविकता है और चुनाव आयोग के काम में कोई अड़ंगा लगाएगा तो कानून अपना काम करेगा, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। जहाँ तक भाजपा की नींव हिलाने का सवाल है तो वो सपने देखना ममता बनर्जी छोड़ दें, क्योंकि स्वयं ममता बनर्जी का अपना सिंहासन पश्चिम बंगाल में डोल चुका है। पश्चिम बंगाल की जनता आक्रांत है और अब पूरे तौर पर ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ने के मूड में आ गई। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेताओं ने सीएम ममता के बयान को कहीं न कहीं सही ठहराया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ना चाहती हैं, तो राहुल गांधी जैसा नेतृत्व उन्हें देश में नहीं मिलेगा। ममता जी पहले ये तय करें कि उनको करना क्या है। जब उनको लड़ना है तो फिर लड़ने के लिए नेतृत्व यहाँ पर देखे कि राहुल जी के अलावा पूरे देश में कोई ऐसा नहीं है जो राहुल जी के अलावा जिसको पूरा देश एक्सेप्ट करता। ममता जी का चिर परिचित अंदाज है, दुनिया जानती है। लेकिन वेस्ट बंगाल हो या बिहार का, भारत का कोई भी भूभाग हो, वहाँ अब राजनीतिक सोच डिफरेंट तरीके से सोचनी पड़ेगी। आप बुनियादी कामों की तरफ लोगों को लेके जाइए, और यह जो अंदाज़ भारतीय जनता पार्टी का अंदाज़ है उसका काउंटर करने के लिए अपना हम एक नया अंदाज़ ईजाद करें तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैंडेट दिया है जनता ने, उस मैंडेट पे काम करने की जरूरत है। Our leader Mamata Banerjee from the very beginning has said, we also said, make this process at least for 3 months. In 2002 I was with SIR. I have seen it. They are trying to complete it in 1 month. How is it possible a state like West Bengal will complete it?
by 1 month. सीएम ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं और बंगाल के लोगों को एसआईआर के नाम पर वोट काटे जाने का डर दिखा रही हैं। इस सब के बावजूद देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और लोग आगे बढ़कर चुनाव आयोग के इस काम में सहयोग कर रहे हैं।